KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of the art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। श्री सालम पावर प्रोजेक्ट के गंडीकोटा हाइड्रो पावर स्टेशन में आज जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके नतीजे में यूनिट नंबर 7 में बिजली की पैदावारी फौरन बंद कर दी गई। धमाके के बाद पावर हाउस में मौजूद मुलाजिमीन में शदीद खौफ व हरासा फैल गया। हुक्काम ने फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए बिजली की पैदावारी रोक दी और यूनिट नंबर 7 में टेक्निकल खराबी की तस्दीक की। मरम्मत का अमल जारी है और बाकी की मुकम्मल तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। तेलंगाना हुकूमत के सैलाब से बचाव के इक़दामात के लिए मरकज से फौरी तौर पर 2000 करोड़ रुपए की इमदाद तलब करने के पस मंजर में मरकजी हुकूमत ने निशानदगी की है कि रियासती हुकूमत ने फंड्स के इशू के लिए मतलूबा मालूमात पेश नहीं किए। इसमें कहा गया है कि 2024 से 2025 के दौरान सैलाब से मुतालिक इमदादी इक़दामात के लिए इस साल 21 अप्रैल तक स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड अकाउंट में 1345 करोड़ रुपए से ज्यादा दस्तियाब थे। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। बताया गया है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का एक और इलाका बन गया है, जिसके जेर असर रियासत के कई अजला में 5 दिनों तक तेज से तेज तर बारिश का इम्कान है। मंचिर्याल, भोपापल्ली, मुलुगु और कोत्तागुड़म अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हाइड्रा के नाम पर 20 लाख रुपए का मुतालबा करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दिलीप सिन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिन्हा ने प्रोजेक्ट के मालिक राजेंद्र से ये कहते हुए 20 लाख रुपए का मुतालबा किया था कि वो हाइड्रा से बगैर परेशानी के MCO RLLP प्रोजेक्ट को देखेंगे और वो कमिश्नर रंगनाथ मिश्रा से बात करेंगे। राजेंद्र ने पुलिस से शिकायत की और संगारेड्डी पुलिस ने सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया। MLC आमिर अली खान ने बुध 4 सितंबर को चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी को खत लिखा, जिसमें इनकी तवज्जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी DSC 2024 की भर्ती में उर्दू मीडियम पोस्टों को डी रिजर्व करने की जरूरत पर डालाया। ये इक़दाम असातिज़ा की अंजुमनों और इन अफराद की दरख्वास्तों के जवाब में किया गया है, जिन्होंने इस मामले में खान से मदाखलत की दरख्वास्त की थी। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अपना तनाज़िया बयान जारी रखते हुए BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव ने इस पर केनिस टेक्नोलॉजी के अहम प्रोजेक्टों को गलत तरीके से संभालने का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से वो गुजरात मुंतकिल हुए। इन्होंने कहा कि हुकूमत को न सिर्फ प्रोजेक्टों को बरकरार रखने में नाकामी रही, बल्कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तेलंगाना की आवाम को भी गुमराह कर रही है। धोखाधड़ी के ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग केस में मुलव्विस 3 अफराद को तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने शिकायत के बाद गिरफ्तार किया, जहां मुतासिरा को 13 करोड़ 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुलजिमान की शिनाख्त 24 साल के सैयद ख्वाजा हाशिमुद्दीन, 25 साल के इरफान खालिद मोहिउद्दीन और 25 साल के मोहम्मद अथर पाशा के तौर पर की गई। भारी बारिश और सैलाब की वजह से हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों पर माली बोझ को कम करने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TGSRTC इस रूट पर राजधानी AC और सुपर लग्जरी बसों पर 10% रियायत की पेशकश कर रही है। रियायत का मकसद मुसाफिरों की लागत को कम करना है। खास तौर पर मसरूफ वीकेंड के दौरान ये रियायत हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान दौरों पर लागू होती है और तौक़ी है कि तकरीबन 30 से 50 रुपए की बचत होगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC कमिश्नर अमरापल्ली ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। ये नोट करते हुए 21 जनवरी, 21 अप्रैल, 21 जुलाई और 21 अक्टूबर को या इससे पहले 18 साल के अफराद रजिस्ट्रेशन के अहल हैं। इन्होंने अहल शहरियों पर जोर दिया कि वो आखिरी तारीख से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। GHMC कमिश्नर ने बुध 4 सितंबर को GHMC हेडक्वार्टर में एक खुसूसी समरी नजरसानी मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सियासी
सियासी जमातों के नुमाइंदों से खिताब किया। हाईकोर्ट ने बुध के रोज एक अनोखा केस निपटा, जब एक बुजुर्ग शख्स ने अदालत से रुजू करते हुए कहा कि इनके घर के करीब लोगों की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे इनकी प्राइवेसी पर हमला कर रहे हैं। अदालत ने सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में मुलव्विस अफराद को नोटिस जारी करने को कहा। रियासत तेलंगाना मुताहिदा जिला आसिफाबाद के जैनूर में जहां फिरका वाराना तशद्दुद का वाकया पेश आया, इस वक्त हालात काबू में बताए गए हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना जितेंद्र ने बताया कि यहां एहतियाती इक़दामात के तौर पर 144 सेक्शन नाफिज कर दिया गया है। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो अहकामात की खिलाफ वर्जी न करे। डीजीपी के मुताबिक जैनूर में पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया और इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह 6 सितंबर को जम्मू का दौरा करते हुए पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। जम्मू व कश्मीर में 1 तिहाई बाद 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मुनक़िद हो रही है। वोटिंग की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। एक सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह 6 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे और इस दौरान वो पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। इन्होंने कहा कि वजीर दाखिला का ये दौरा 2 दिन का हो सकता है, जिस दौरान वो अवामी रैलियों से भी खिताब करेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी बुध को पार्टी की जम्मू व कश्मीर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, क्योंकि वो मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करने वाले हैं। राहुल गांधी 3 मरहलों वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए जम्मू व कश्मीर में एक रैली से खिताब करेंगे। कांग्रेस जराये ने बताया कि राहुल गांधी को लेकर एक खुसूसी तियारा सुबह 10 बजे जम्मू हवाई अड्डे पर उतरेगा। मुल्क की राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में लोग गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों से चिलचिलाती धूप से परेशान थे। बुध को आखिरकार मौसम मेहरबान हो गया। कौमी राजधानी में बुध को बारिश की वजह से कई हिस्सों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक मुतासिर हुई। दिन भर आबर आलूद आसमान और तेज हवाओं के बाद दर्जे हरारत में 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक आया नगर में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के दरमियान 3 घंटे की मुद्दत से 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। IMD ने जुमेरात 5 सितंबर को दिल्ली में मौसम का मिजाज मजीद बिगड़ने की बात कही। रियासत महाराष्ट्र में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए पिछले 2 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्ट का निजाम ठप हो गया है। लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल के सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट्स ने एक एहतजाज किया। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी और तोड़फोड़ की गई। इस दौरान 15 स्टूडेंट बेहोश हो गए। स्टूडेंट का इल्जाम है देर से आने पर स्कूल के HR मैनेजर वर्षा जहां इनसे सफाई करवाती है, घास कटवाती है। इस मौके पर महकमे तालीम के ऑफिसर और कांग्रेस रुकने असेंबली आरिफ मसूद भी पहुंच गए। हंगामा बढ़ता हुआ देख HR मैनेजर वर्षा जहां को स्कूल से हटा दिया गया। वर्षा जहां आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन है, ओपन स्कूल की तरफ से इन्हें 1 माह पहले ही HR हेड स्टेट मैनेजर मुकर्रर किया गया था। एहतजाज के दौरान नाराज स्टूडेंट ने जहां के नाम प्लेट को तोड़कर पैरों तले रोन दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो स्कूल में आर्मी के कवानीन पर अमल करवाना चाहती है, वैसे ही सजा देती है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।